नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल KTPS ऑनलाइन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हिंदी साहित्य में कहानी विद्या श्रृंखला को शुरू करते हैं और कहानी से संबंधित समस्त तथ्यों और प्रथम कहानी कौन सी है, द्वितीय कहानी कौन सी है, इनको एक क्रम वाइज से पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, करते हैं कहानी की शुरुआत। कहानी क्या होती है? कहानी का उद्भव एवं विकास। कहानी का अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं दोस्तों। कहानी कथा का एक लघु टुकड़ा है जिसे एक बैठक में पढ़ा जाता है। कहानी जिस बिंदु से शुरू होती है उसी बिंदु को अंत तक पकड़े हुए होती है। कहानी किसी एक समस्या को लेकर चलती है और उसी समस्या को अंत तक पकड़े हुए होती है। कहानी की शुरुआत मनोरंजन से होती है और किसी समस्या का भी चित्रण करती है। कहानी हिंदी गद्य भाषा की छोटी से छोटी रचना को कहा जाता है। अर्थात कहानी क्या है दोस्तों? हिंदी गद्य की जो सबसे छोटी विधा होती है ना, उसको कहानी कहते हैं। कहानी एक ही बैठक में पूरी की जाती है। अर्थात कहानी जब पाठक पढ़ने बैठता है तो उसे एक ही बैठक अर्थात 1 घंटे 1.5 घंटे में कहानी को पूरी पढ़ लेता है। इसलिए कहानी एक गद्य विद्या की छोटी से छोटी विद्या है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। हिंदी कहानी की शुरुआत। हिंदी कहानी की शुरुआत मनोरंजन से होती है, जिसका उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना ही था। आगे चलकर कहानी किसी एक समस्या को लेकर भी चलने लगी, जो आगे चलकर यथार्थ से जुड़ जाती है। अर्थात कहानी यथार्थ यानी कि किसी व्यक्ति विशेष, घटना विशेष से जुड़ी हुई होती है। इसी प्रकार हिंदी की पहली कहानी को देखते हैं। हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाए, यह विवाद का विषय रहा है। हिंदी की पहली कहानी को लेकर आलोचकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। इंदुमती का लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। यह कहानी 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदुमती कहानी 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। कहानी में दो ही पात्र है। इंदुमती कहानी में दो ही पात्र है, इंदुमती और चंद्रशेखर। कहानी की शुरुआत आदर्श प्रेम से होती है। इंदुमती कहानी की शुरुआत किससे होती है दोस्तों? आदर्श प्रेम से होती है। कहानी का अंत भी प्रेम की प्राप्ति के साथ ही होता है। अर्थात जो इंदुमती कहानी है उसकी शुरुआत भी प्रेम से ही होती है और कहानी का अंत भी प्रेम की प्राप्ति के साथ ही होता है दोस्तों। कहानी देशभक्ति अर्थात देश प्रेम की ओर संकेत तो करती है, परंतु कहानी भावुक प्रेम की कथा बनकर रह जाती है। इंदुमती कहानियाँ ना दोस्तों, जो देशभक्ति की ओर संकेत तो करती है, देश प्रेम की ओर संकेत करती है, परंतु ये एक भावुक प्रेम की कथा बनकर रह जाती है दोस्तों। कहानी की भाषिक संरचना अर्थात बुनावट, कमजोर पात्रों की संख्या भी दो ही है। कहानी यथार्थ को व्यक्त नहीं करते, इसलिए इसे हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जाता है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को किसी बंगला कहानी का हिंदी अनुवाद माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को क्या माना है दोस्तों? बंगला कहानी का हिंदी अनुवाद माना है दोस्तों। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इस कहानी को शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का हिंदी अनुवाद माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इंदुमती कहानी को क्या माना है? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का हिंदी अनुवाद माना है। देखिए दोस्तों, उपेंद्र नाथ अश्क ने टेम्पेस्ट का तूफान के नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। उपेंद्र नाथ अश्क ने दोस्तों टेम्पेस्ट का तूफान के नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। निसंदेह कथोपकथन, संवाद योजना, भाषा शैली और पात्रों के दृष्टिकोण से ही इसे हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगली कहानी है दोस्तों एक टोकरी भर मिट्टी। अगली कहानी कौन सी है दोस्तों? एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक कौन है दोस्तों? माधवराव सप्रे। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक समाचार पत्र में 1900 में प्रकाशित हुई दोस्तों। कहीं कहीं इसका प्रकाशन वर्ष 1901 भी मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है दोस्तों? 1901 भी मिलता है। यह एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक कौन है दोस्तों? माधवराव सप्रे हैं। यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक समाचार पत्र में 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहीं कहीं दोस्तों 1901 भी मिलता है। यह कहानी मानवीय संबंधों पर आधारित है। एक टोकरी भर मिट्टी किस पर आधारित है? मानवीय संबंधों पर आधारित है। इस कहानी में मानवीयता के आधार पर हृदय परिवर्तन को दर्शाया गया है। इसे भी हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जाता है दोस्तों।
धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार आगे की कड़ियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें दोस्तों। चैनल पर बने रहें दोस्तों। धन्यवाद।